अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट ईयर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के, वो बताऊंगी कि आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, और अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके फुल पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला आपका, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। सो नंबर ऑफ एटम जो है वो हमारे पास जो कि 0.1 मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर मौजूद होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻²2। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे, निकल हैज द आइसोटोप 5। निकल जो है उसके 5 आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट वन इज होमोग्लोबिन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली डैश एटम। सो 10 टाउटर्स एटम पर वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 3.6 ग्राम ऑफ H2O के मतलब ऊपर पानी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पानी में। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह के, विच इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। जो हमारे पास He+ है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे, अ पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिंगल आइसोटोप आर। वो वाला पेयर जो हमारे पास सिंगल आइसोटोप के मतलब जिसमें मौजूद होता है, वो आपने बताना है कौन सा है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट वन इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यून इज। सो 20.18 जो है वो एवरेज है किसी भी एटॉमिक मतलब किसी भी एटॉमिक मास की। नेक्स्ट वन, आइसोटोप डिफर इन। आइसोटोप जो है वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन मास, उस पर वो डिफर करता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ एनालिसिस CO2 प्रोड्यूस इज अब्जॉर्ब्ड इन। जो CO2 जो है वो अब्जॉर्व किया जाता है 50% KOH में। नेक्स्ट वन इज वन मॉडल ऑफ द CH3OH एंड C2H5 एंड OH हैव। सो वन जो मॉडल है वो हमारे पास आ जाता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज, ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वो फॉर्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू हमारे पास किसके पास होता है 58.5 ग्राम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया 27 ग्राम ऑफ द AI which react completely with how many mass of the O2 to produce. So हमारे पास इसमें आ गया 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट वन इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस could be very time consuming if it were not added by the gentle suction which is developed by if the paper fit tightly. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, the drying agent used in the desiccator is P2SO5. Next one is the direct conversion of solid into the vapor is called sublimation. Next one is which is the following compounds do not show process of dash sublimation. So carbon tetra हमारे पास जो आ जाता है क्लोराइड, ये आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज solvent extraction method is particularly used technique for the separation when the product to be separated is volatile and the thermally unstable. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, chromatography in which the stationary phase is solid is classified as adsorption chromatology. नेक्स्ट वन इज द यूनिट millibar is commonly used by। जो यूनिट millibar है वो मेट्रोलॉजिस्ट के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल एंड द प्रेशर इज reduced in to 1/2 of the volume of the gas is will be increased 4 times. Next one हमारे पास इसी तरह है, density of an ideal gas can be calculated by using equation. So हमारे पास ये equation जो है ये यूज की जाती है किसी भी डेंसिटी को आइडियल गैस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द molecular volume of CO2 is maximum at 1 to 7 C and 1 atm. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm3 ऑफ वाटर इज क्लोज टू 55.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, SI यूनिट प्रेशर का हमारे पास क्या आ गया Nm-2। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द प्रेशर रिमेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 सेंटीग्रेड। सो हमारे पास 546 जो कि कैल्शियस है वो हमारे पास यूज किया जाता है। दैट स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज और सेंट इन एयर इज ड्यू टू फ्यूजन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो हमारे पास इसमें कौन सा आ गया आंसर NH3। नेक्स्ट वन इज द डेरिवेशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडल बिहेवियर और इज मैक्सिमम एट -10 सेंटीग्रेड एंड 5.0 atm।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द डाइपोल एंड डाइपोल फोर्स आर प्रेजेंट अमंग द क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द गिवन हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो NH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सोल्यूबल इन ईच अदर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया विच वाटर फ्रीज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। सो 9% जो है वो फ्रीज किया जाता है वाटर वॉल्यूम इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज वन वाटर फ्रीज एट 0 सेंटीग्रेड इट डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू empty spaces present in the structure of ice. Next हमारे पास इस तरह आ गया in the boiling point of the glycerin at 1 atm is 290. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया NH3 show the maximum boiling point among the hydrides of Va group element due to enhanced electronegative character of nitrogen. Next one हमारे पास इस तरह आ गया the crystal system of sulfur is monoclinic. नेक्स्ट वन इज विच इज द प्रेसिडेड सॉलिड ग्लास जो है वो प्रेसिडेड सॉलिड के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आगे क्रिस्टल इज डिमांड एज मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट वन इज आयनिक solid are characterized by solubility in polar solvent. Next one हमारे पास इस तरह के diamond is bad conductor because there is no free electron present in the cluster of diamond to conduct electricity. Next हमारे पास इसी तरह आ गया the positive rays were discovered by Goldstein. Next one is the nature of positive rays depends on nature of residual gas. Next one is when the fast neuron carries nuclear reaction with nitrogen is object dash particles. So हमारे पास इसमें अल्फा पार्टिकल्स आ गए। mass is an electron is हमारे पास जो mass है वो उसका इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया बोहर मॉडल ऑफ एन एटम कंट्राडिक्शन बाय जो बोहर मॉडल जो है वो एटम का वो कंट्राडिक्ट करता है किससे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर नियरेस्ट द न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द लेमन सीरीज लाइज इन द स्पेक्ट्रल रीजन। हमारे पास जो लेमन सीरीज है वो लाई की जाती है अल्ट्रा वायलेट में। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डी ब्रोगले इक्वेशन इज प्रेजेंटेड बाय जो हमारे पास डी ब्रोगले इक्वेशन है वो प्रेजेंट की जाती है बाय नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया एन ऑर्बिटल विच इज द स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल एज। हमारे पास वो ऑर्बिटल जो कि सिमेट्रिकल और स्फेरिकल हो वो हमारे पास S माइनस ऑर्बिटल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया n+1 वैल्यू ऑफ 6d ऑर्बिटल इज। हमारे पास n+1 वैल्यू जो है 6d ऑर्बिटल की वो क्या आ गई 8। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 7p। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया ऑक्टेट रूल इज नॉट फाउंड following in the formation of PCl3. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया which element has the highest ionization potential। तो C जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए यूज किया जाता है। इन methanol bond between the carbon and oxygen is polar। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया the geometry of SO2 मॉलिक्यूल इज। हमारे पास एंगुलर जो है वो SO2 मॉलिक्यूल ज्योमेट्री के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द शेप ऑफ SnCl2 मॉलिक्यूल इज। हमारे पास ट्रिगोनोलस जो प्लैनर शेप है ये यूज की जाती है SnCl2 के लिए। द नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी और काल और वो ऑर्बिटल जो कि इसकी एनर्जी सेम होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज। हमारे पास जो sp3 है वो हाइब्रिडेशन अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द डाइपोल मोमेंट ऑफ C2O इज। हमारे पास डाइपोल मोमेंट कौन आती है 0। नेक्स्ट वन इज डैश मॉलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट। सो CH4 जो है उसकी 0 मतलब CH4 मॉलिक्यूल जो है उसकी 0 डाइपोल मॉलिक्यूल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स is more than the one reactant. Next one हमारे पास इस तरह आ गया 120 of these is not the state of function. So heat जो है वो हमारे पास state of function नहीं आती। Next one हमारे पास इस तरह आ गया the change in the heat content of the chemical reaction at content temperature and pressure called enthalpy change. Next one हमारे पास इस तरह आ गया the pressure of oxygen inside the bomb calorimeter is 20 atm. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सिंथेसिस ऑफ NH3 बाय हाइबर
डैश प्रोसेस इज। तो हमारे पास इसमें 400 सही आ गया। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया द रिएक्शन विच प्रोसीड in both forward and backward direction is called reversible reaction. Next one is the pH of 10 minus 4 moles और हमारे पास is law of mass action. Next one is the pH of 10 minus 4 moles is, so हमारे पास 4.5 आ गया. The pH of human blood is maintained at pH 7.4. Next one हमारे पास इस आ गया the by adding NH4Cl and NH4OH solution the ionization NH4OH जो है वो हमारे पास डिक्रीज में जाता है. नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. नेक्स्ट हमारे पास इतना आ गया एज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is 10% WV unit. The volume in which 1 gram mole is the dissolved will be 1.8 dm3. Next one is which one of the following solution has the highest boiling point. So 5.85% जो सोल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C in C12H22O11 is 0. Next one is which one of the following statement is correct about the galvanic cell. So reduction occur in at cathode. Next one हमारे पास इस तरह the cathodic reaction in electrolysis of DIL H2SO4 which PT electrodes is. हमारे पास reduction आ गया. Next one है stronger of oxidation agent greater is reduction potential. Next one is if the strip of Cu metal is placed in solution is FeSO4. मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है वो प्रिसिपिटेट आउट में आ जाता है. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम रेट ऑफ द रिएक्शन इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट द रिएक्शन प्रोसीडेड डिक्रीजेज. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द सेम as that of the rate of reaction is zero order reaction. Next one is the glucose can be converted into the ethanol by the enzymes. So हमारे पास आ गया zymase. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम एमसीक्यूज जो कि मैंने आपके रीड आउट किए और अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके एमसीक्यूज का जितना भी पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसके अलावा मतलब कहीं भी नोट्स या किसी पे पास पेपर्स के वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पास पेपर्स और नोट्स जैसे भी आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते थे वो आपके तमाम आपको दिए गए हैं और इसके आज के आंसर भी साथ साथ गिवन है. सो इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से याद कर लीजिएगा. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.